घरेलू हिंसा का एक और घिनौना रूप घसीट कर हॉस्पिटल में लेके आएगी अनुपमा बापूजी के दोस्त रविंदर के गुनहगारों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो पहुंच गए अनुपमा और बापूजी दिल्ली में और हॉस्पिटल में भी, मगर वहां पे जो सुनने को मिला वो सुन के रूह कांप जाती है दोस्तों। एक बुजुर्ग जख्मी हालत में सड़क पे मिलता है और कोई और उनको हॉस्पिटल छोड़ के जाता है और घर वाले वहां पे पहचानने के लिए भी नहीं आते हैं। अब ये सीधा सीधा घरेलू हिंसा का केस लग रहा है, मगर इतना आसान केस नहीं होगा, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें रविंदर की तरफ से सामने आई हैं। तो बात करते हैं इस घरेलू हिंसा पे जो आज हमें दिखी है, जिसका एक ट्रेलर दिखा है। पूरी फिल्म हम देखेंगे जब अनुपमा परत दर परत इस केस को सॉल्व करेगी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बापूजी को अनुपमा ने कितना संभाल के रखा है, ऐसे संभाल के रखा है जैसे सारे जीवन की पूंजी बापूजी के प्यार में है। बापूजी अनुपमा के ससुर थे, मगर आज अगर अनुपमा से कोई पूछे तो बापूजी से बड़ा अनुपमा का कोई सहारा नहीं है। अगर कोई उनको आज की डेट में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है तो वो है बापूजी। और बापूजी के लिए भी अनुपमा क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बापूजी बहुत ही लकी हैं जिनको अनुपमा मिली, मगर रविंदर ऐसे लकी नहीं है। यही सच सामने आएगा। बापूजी के दोस्त जिसकी एक पुकार से बापूजी अपने आप को रोक नहीं पाए और सीधा दिल्ली के लिए निकल पड़े, और दिल्ली लाने वाले उनके अपने परिवार के अपना पड़पोता अंश, जिसने फाइनेंस किया और अनुपमा ने उनको साथ दिया। बापूजी इस बात को सोचेंगे और सोचते ही हैं और कान्हा जी को लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। एक तो ये वाला जो अभी कांड हम देखने वाले हैं उसमें ये एक तरह के ये बुजुर्गों के बारे में बताएगा कि जिन बुजुर्गों के पास परिवार है, और परिवार वो परिवार है जो उनकी देखभाल करता है, चाहे उसमें एक दो सदस्य ही क्यों ना हो, मगर उनकी बात सुनते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं। तो उनको उस परिवार का ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। एक तो ये आपको समय में सबक बताएंगे अनुपमा के जरिए। दूसरा ये कि बुजुर्ग घर में क्या होते हैं, दोस्ती क्या होती है, और दोस्ती कभी बूढ़ी नहीं होती है। जैसे प्यार कभी मरता नहीं है, वैसे दोस्ती भी कभी बूढ़ी नहीं होती है। शरीर बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा नहीं होता है, और मन चंगा तो सब चंगा। तो ये वाला अब लेसन अनुपमा सिखाएगी, मगर इस लेसन में जो मेन पार्ट है जिसकी वजह से ये रविंदर यहां तक पहुंचे हैं, वो है उनका परिवार। उनकी वो जनरेशन जो आगे बढ़ने की होड़ में अपने ही घर के पेड़ को काट रहे हैं। यही कहते हैं बुजुर्ग घर के बरगद की तरह होते हैं, जो छाया भी देते हैं और सहारा भी देते हैं। खैर, पेड़ों के तो गुण गाने जाऊंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा, मगर बुजुर्गों को पेड़ों की तरह ही माना जाता है। कौन अपने घर का बरगद काटता है, कौन अपने घर के पेड़ों को काटता है भाई। मगर ऐसे लोग हैं जो अब हमें दिखाए जाएंगे, जो ये कांड करते हैं। मां बाप से जायदाद ले ली, मां बाप से सब ले लिया, सेवा ले ली, सब ले लिया। जैसे ही मां बाप को उनकी जरूरत पड़ती है वैसे ही वो उनके लिए बेकार हो जाते हैं। जैसे तोशु पाखी के लिए बापूजी। बापूजी क्या कर लेंगे, बापूजी कोई डॉक्टर है, बापूजी को ये है, बापूजी को वो है, वो कह रहे थे। उनको तो अनुपमा डांट वांट के चुप करवा लेती कि वहां पे अनुपमा बापूजी के लिए हमेशा ही होती है। और अंश ने ऊपर से इतना बढ़िया मरहम लगाया कि बापूजी खुश हो गए कि मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर हर बुजुर्ग बापूजी की तरह लकी नहीं है। यहां पे बापूजी की पत्नी लीला ने भी उसमें योगदान दिया है कि मेरे बिजनेस वाले पैसों में से टिकट करवाओ, इसका मतलब बापूजी अपने पैसों से जा रहे हैं। मगर रविंदर का क्या हाल है ये अब पता चलेगा।
और ये पक्की बात है, रविंदर का बेटा और उसकी बहू और उसके आगे बच्चे, कहानी निकलेगी तो पता चलेगा, मगर डेफिनेटली ये घरेलू हिंसा का ही रूप है। अभी घरेलू हिंसा में पति के ऊपर जो जुल्म होते हैं उसको अनुपमा ने कपिल के जरिए बताया कि ऐसा भी होता है संसार में भाई, आवाज उठाइए जुल्म के खिलाफ। और अब ये बापूजी के दोस्त और बापूजी के दोस्त के आगे जो उनकी टोली है वो भी वहां पे आने वाली है, ये दोस्ती गाना गाएंगे, है ना। सो वो एक ऐसा माहौल होगा कि जीवन दिखेगा उस मोड़ पे जहां पे जीवन के खत्म होने की वेट होती है। अब मरे तब मरे ये वाला हिसाब होता है, वहां पे जीवन को दिखाएंगे अनुपमा के जरिए इस सीरियल में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये ट्रैक, क्योंकि मैं ये जो ट्रैक्स हैं जो बहुत ही इमोशनली आपको अवेकन करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लोग इमोशंस को सेकेंडरी रखते हैं, प्रैक्टिकलिटी को ऊपर रखते हैं। आज के टाइम पे ये इमोशनली हार्ट को टच करना सबसे जरूरी है, और ये अब होने वाला है। आज की तारीख में वृद्ध आश्रम ज्यादा है और घर में बुजुर्ग कम है। ये सारी चीजें इस ट्रैक में कवर होंगी, क्योंकि मैं अपनी एग्जांपल बताऊं तो हमने अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छे से रखा था, बेटियां होने के बावजूद भी, क्योंकि हमें बेटियों के नाम से ही जब हम पैदा हुए थे तो जाना जाता था कि बेटियां हैं क्या ही कर लेंगी, आपको बेटा पैदा करना चाहिए, मेरे माँ बाप को कहा जाता था। मगर हमने बेटियां होके भी अपने माँ बाप को वो सब दिया जो वो चाहते थे, जो उनके सपने थे, चाहे उनका कहीं घूमने का सपना हो, चाहे उनका कहीं पे रुकने का सपना हो, चाहे उनका कैसा भी सपना हो। तो विद ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, हमें बहुत अच्छी परवरिश दी। तो ये मैसेज जो मैंने महसूस किया अपने जीवन में, ये हर किसी के जीवन में होता है, मगर कुछ लोग प्रैक्टिकलिटी को हावी करते हैं, कुछ लोग इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चलते हैं, जिसमें बुजुर्ग भी खुश और वो भी खुश, और कुछ लोग सिर्फ इमोशनल होते हैं। तो हमें बीच वाले लोगों में आना है, दोनों चीजों को बैलेंस करके। तो देखते हैं इसमें कैसे आगे बढ़ते हैं, बट मजेदार होगा ये ट्रैक। तो क्या कहते हो आप कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए इस ट्रैक से, बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।